गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन। पहले हम डाइलेक्ट्रिक को समझते हैं, डाइलेक्ट्रिक होता है क्या, फिर बाद में हम पोलराइजेशन को इसी के अंदर समझेंगे। ठीक है, नॉन पोलर क्या होते हैं और पोलर क्या होते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के टाइप है। ठीक है, जहां पर जिस भी मॉलिक्यूल की, क्योंकि नॉन पोलर के अंदर वो मॉलिक्यूल आते हैं जिसकी डायपोल मोमेंट क्या होती है, आप बोलोगे जीरो होती है। ठीक है, कैसे? जैसे आप हाइड्रोजन लेते हो, जैसे आप H2 लेते हो। ठीक है, क्या लेते हो? H2 के अंदर आपको पता है कि जैसे ये बनाया मैंने, ना तो ये H इसको इलेक्ट्रॉन देता ना ही इसको देता, तो इसके अंदर कोई डायपोल नहीं है। यानी कोई डायपोल नहीं है तो कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही CO2 को देखिए, CO2 को भी आपको पता है एक C के चारों ओर क्या होती है, वो होती है ऐसे। तो इस केस में भी आपको पता है कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, डायपोल ही नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे क्रिएट होंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इससे ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस केस में आप दोनों केस में देख सकते हो कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। तो नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी डायपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, और पोलर के अंदर कौन से मॉलिक्यूल आते हैं जिसकी डायपोल मोमेंट कुछ होती है, नहीं डायपोल मोमेंट आप लिख सकते हो कि उसकी जीरो नहीं होती। कैसे? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास HCl लिया पे। ठीक है, आपको पता है कि जो H और Cl है, H क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है तो इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो क्योंकि आपको पता है जो डायपोल मोमेंट होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर तो HCl के केस में, HCl मॉलिक्यूल के केस में आप कह सकते हो कि डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो डायपोल होता है, ठीक है, डायपोल आपको पता ही है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और उनके बीच में डिस्टेंस 2a होती है, और जो उसकी डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो इज इक्वल टू 2a होता है। ये हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो पोलर के केस में वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी एक क्या हो, डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, HCl के केस में भी ऐसा है, और H2O के केस में भी बोल सकते हो आप, H2O। ठीक, H2O के केस में देखिए बेटा, जैसे हम एक O के चारों ओर क्या होते हैं, दो H होते हैं। इसके साथ अटैच में है। ठीक है, ये हमने क्या बनाया है, सपोज करो हमने O लिया है और ये H लिया है। ठीक है, और ये भी H है, तो आपको पता ही है ये इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें पॉजिटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेता है इस पे -2 आ जाएगा। अब कैसे डायपोल को दिखा सकते हैं हम, डायपोल मोमेंट को कैसे दिखा सकते हैं, ये डायपोल को, तो आप क्या कीजिए, यहां से ये लाइन ड्रॉ करोगे आप, तो इसका बीच का ले लीजिए। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसको आप यहाँ से मिलाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इधर आपका पॉजिटिव चार्ज है और इधर आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, या अकेले भी ले सकते हो आप, एक आप हाइड्रोजन का पॉजिटिव लीजिए और एक ऑक्सीजन का नेगेटिव लीजिए, तो यहाँ पर भी एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो सकती है, और यहाँ पर भी एक नेगेटिव आप किसका लीजिए, ऑक्सीजन का, एक पॉजिटिव किसका लीजिए, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो पोलर के केस में आपने देखा, जहां आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हो तो एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पोलर के केस में आपने ये जाना कि इसकी डायपोल मोमेंट होती है, जीरो नहीं होती।
और इस केस में नॉन पोलर के केस में आपने क्या देखा, इसकी डायपोल मोमेंट क्या होती है, 0 होती है। अब तो ये तो हमने डिफरेंस, अब हमने तो ये क्या किया है, इनके बीच में डिफरेंट बताया। अब हम नॉन पोलर को और पोलर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इन दोनों पर क्या इफेक्ट होता है, तो आगे देखते हैं। देखिए पहले हम किसको देखते हैं, पहले हम नॉन पोलर को देख लेते हैं। ठीक है, नॉन पोलर के केस में आपको पता ही है, जैसे हमने नॉन पोलर का हमने क्या लिया, H2 लेते हैं। ठीक है, अब H2 के अंदर आपको पता है ये दो एटम से बना हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम को देखते हैं। ठीक है, जनरली हम एक एटम होता है, उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पे हमने क्या माना है, पॉजिटिव चार्ज है, ई पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे ई नेगेटिव। ठीक है, तो नॉन पोलर के केस में जो भी आपका एटम होगा, पॉजिटिव केस के अंदर पॉजिटिव चार्ज के लिए भी सेंटर क्या होगा, यही होगा, और नेगेटिव के लिए भी सेंटर क्या होगा, न्यूक्लियस ही होगा। तो इसके बीच में कोई भी आपको दिखाई दे रहा है कि सेंटर, इन दोनों के बीच में सेंटर एक ही लाई कर रहा है, तो यहां पर आपको पता है कि यहां पर कोई डायपोल मोमेंट शो नहीं हो रही, क्योंकि यहां पर एक डायपोल होता तभी तो डायपोल मोमेंट आती, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए भी सेंटर यही है और नेगेटिव के लिए भी यही है। ठीक है, क्योंकि आप नॉन पोलर में आपने एग्जांपल लिया है H2 का, H2 में से भी किसको, क्योंकि H2 बना किससे है, हाइड्रोजन एटम से। एक हाइड्रोजन एटम के अंदर आपने पता ही है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन का और जो प्रोटॉन का जो सेंटर वो एक ही है, तो यहां पर आप शो कर सकते हो, तो आप ऐसे शो करोगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनका सेंटर यहाँ बीच में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका सेंटर बीच में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका सेंटर बीच में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका सेंटर बीच में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका सेंटर बीच में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और इसका सेंटर बीच में। तो आप कह सकते हो कि जो इसकी नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 है। कब है, जब इस नॉन पोलर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहां पर 0 है। अब आगे क्या करते हैं, अब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कहां रखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, जब नॉन पोलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट होगा तो क्या हुआ, तो देखिए आपको पता ही है, जैसे हम H2 लेते हैं, H2 में, H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है, उसका हम एक एटम लेते हैं हाइड्रोजन। तो पहले तो क्या होता था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, तो इसका सेंटर और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था उसका सेंटर एक ही बीच में माना था हमने यही। ठीक है, बट इस केस में जब हम इस एटम पे क्या इफेक्ट लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट लगेगा, तो क्या हो जाएगा, तो जैसे हम ये पहले एटम ड्रा कर लेते हैं, और जो हमारा सेंटर के अंदर है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जो इसके चारों ओर जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब हमने इसको कहाँ रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज को इसकी तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर कैसे रिवॉल्व करेगा, ऐसे रिवॉल्व करने लग जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज का, यानी जो इलेक्ट्रॉन का सेंटर यहां ना होकर कहां एग्जिस्ट करने लग जाएगा, यहां एग्जिस्ट करने लग जाएगा। क्योंकि पहले जब इस केस में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, तो इलेक्ट्रॉन का और जो प्रोटॉन का सेंटर कहां आ रहा था, यहां आ रहा था। इस केस में क्या हुआ, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, क्योंकि ये हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का, यानी H2 का
एटम H लिया है और उसका ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स कहाँ लगी, इस डायरेक्शन में। तो ये अब ये यहाँ सेंटर ना होकर यहाँ सेंटर हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। तो इस केस में आप देख रहे हो कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी दो पोल हो गए ना। तो दो पोल हो गए तो डायपोल एग्जिस्ट किया है, तो डायपोल एग्जिस्ट किया तो इसकी डायपोल मोमेंट होगी। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे इस स्लैब पर उतना ही ज्यादा आपका डायपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको आप कैसे शो कर सकते हो, आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव फिर पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहां पर जो हमारी नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं है। किस केस में, जब आप नॉन पोलर को किस में लेते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते हो। पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इसकी डायपोल मोमेंट क्या थी, जीरो थी। ठीक है, ये तो हमने किसके लिए देख लिया, नॉन। अब हम पोलर के केस में देखते हैं, किसके केस देखते हैं, पोलर के केस में। आपको पता है कि हमने पहले पढ़ा था कि पोलर के केस में क्या थी, डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं, स्लैब के अंदर हमने क्या लिए हैं, पोलर के मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो इसकी जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो होगी। कब होगी, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया पोलर केस में, क्योंकि पोलर एक स्लैब लिया, स्लैब के अंदर आपके मॉलिक्यूल रखे हुए हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि ये जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो क्यों हुई, क्योंकि इसके अंदर इसी इसके लिए देखें, इस मॉलिक्यूल के लिए जो डायपोल है वो कैसा है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। ठीक, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसकी ऐसे है। ठीक, इस केस में देखिए आप, इस केस में आपने यहां पर आप पॉजिटिव ले रहे हो, यहां पर नेगेटिव ले रहे हो, तो डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इस डायरेक्शन में हो गई है। इसकी कैसी आएगी, यहां पर नेगेटिव ले, पॉजिटिव ले, तो इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये आपने यहां पर नेगेटिव ले लिया, ये पॉजिटिव, इसकी यहां आएगी। ठीक है, और ये आपने क्या ले लिया, ये आपने पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, तो इसकी डायपोल मोमेंट ये आएगी। ठीक है, तो आप जब इसकी नेट डायपोल मोमेंट निकालोगे तो आपस में क्या हो रही है, कैंसिल आउट कर रही है। तो जो नेट डायपोल मोमेंट है इसकी क्या होगी, जीरो होगी। कब, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे। ठीक है, अब इस नेक्स्ट केस में क्या करना है, पोलर के मॉलिक्यूल्स पे क्या लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो, कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि पोलर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी डायपोल होती है, जब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसपे टॉर्क लगती है। क्या लगती है, टॉर्क। जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो PE sin थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि आप जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही यदि डायपोल को रखोगे, ये मैंने डायपोल रखा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्योंकि दो पोल होते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, एंगल जीरो बन रहा है। तो इस केस में जो हमारी टॉर्क हो जाएगी, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और कैसा केस बन जाएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। कैसा केस हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जब हमारा डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा बनता है, तो यहाँ थीटा पुट करोगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। और कैसे डायपोल किस पोजीशन में आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब हमने एक केस और पढ़ा था कि जब हम सम पॉइंट थीटा पर डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, जिसे यू से डिनोट किया था, उसका फॉर्मूला क्या था, पीई, क्या था, पीई
कोस थीटा था, ये था। अब हमने डायपोल, ये डायपोल है ना, इसकी वैल्यू को मिनिमम दिखाना है। क्या दिखाना है? मिनिमम दिखाना है। ये डायपोल है ना, और डायपोल मोमेंट कहां से कहां तक है? नेगेटिव से पॉजिटिव। मिनिमम दिखाना है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल क्या लेंगे? यदि हम थीटा एंगल 0 लेते हैं तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आपकी एनर्जी क्या आ जाएगी? आपकी एनर्जी मिनिमम आ जाएगी, पीई आ जाएगी। ठीक है। और जब आप थीटा क्या लोगे? थीटा आपने 90 ले लिया। ये थीटा किसके बीच में है? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो आपका कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहां से तो 90 में वैल्यू क्या हो जाएगी? एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है। यदि 180 लेते हैं तो 180 तो माइनस होता रही है, माइनस क्या हो जाएगा? तो इस केस में तो एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी। मिनिमम एनर्जी कहां होगी? जब आप एंगल थीटा लोगे, क्योंकि इस पे वैल्यू क्या है? माइनस, और माइनस तो आपको पता है 0 से भी छोटा होता है। तो आप क्या पसंद करोगे कि हमें डायपोल की वैल्यू, जो डायपोल की यू क्या है? यू हमारे पास डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी है, वो मिनिमम कब होगी? जब जो एंगल है, एंगल यानी थीटा है, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 0 रहेगा। ठीक है। ये कब होगा? जब हमारी डायपोल मोमेंट किसके अलोंग हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाएगी। तो यहां हम दिखाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज लेते हैं और ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर ये और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस केस में आप देख रहे हो, जब पोलर के जो मॉलिक्यूल्स थे उसको स्लैब में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद वो किसके अलोंग हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो गए हैं। ठीक है। तो इस केस में आप कह सकते हो कि हमारे जो नेट डायपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। कब है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पर अप्लाई किया है। क्या किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पर अप्लाई किया है। ठीक है। अब नॉन पोलर और पोलर के केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इस केस में भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था और इस केस में भी, दोनों केस एक जैसे हैं। अब इनको आगे सोल्व करते हैं, देखो इनके अंदर क्या चीज और डिफरेंस निकल के आता है। तो आपको पता चल गया नॉन पोलर और पोलर। ठीक है। जब हम क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। ये क्या किया हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर पोलर और नॉन पोलर का जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 के इक्वल नहीं था। कब था? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। तो यदि हम इन चार्जों को थोड़ा सा इस प्लेट पे देखते हैं और इस प्लेट पे देखते हैं क्या चार्ज आते हैं, तो हम जैसे शो करते हैं। तो आपको पता चल गया कि इस साइड क्या आए हैं, इस प्लेट पे नेगेटिव, और इस साइड क्या आए हैं हमारे? पॉजिटिव। और ये सारा क्या हमारा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन बन चुकी है ना कि हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो ई है हमारा। ठीक है। अप्लाइड बोल सकते हो। और जो जब मॉलिक्यूल्स को यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और सेट हो गया, क्योंकि इस प्लेट पे क्या आया था? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है। ये तो अप्लाइड था। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, इसकी डायरेक्शन यहां पर है। ठीक है।
इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, और ये इसको हमने प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, इसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है। जे आपसे पूछे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बताओगे क्योंकि अप्लाइड फील्ड के कारण ही तो ये प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अगेंस्ट तो ये ज्यादा ही है, तो हम ज्यादा में से किसको घटाते हैं, कम को घटाते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है। तो आपको पता चल गया कि डाइलेक्ट्रिक का हम यूज कहां कर सकते हैं, जब हमें किसी मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड कम करना है तो वहां पर हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और हमने जानी कि P क्या होता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कब हुआ, जब हम किसी नॉन पोलर या पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं और वो पोलराइज हो जाता है, क्या हो जाता है, पोलराइज होता है, ठीक है। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई के। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसको हटाकर हम क्या लगाते हैं, ये क्या है, ये का ही बोला जाता है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। यदि किसी भी मीडियम के आपने किसी भी मीडियम को पोलराइजेशन करना है तो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। आपसे पूछा जाए क्या हम वैक्यूम को पोलराइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। यदि आप कितना ही उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर ले, उसका पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साथ में हम एक पोलराइजेशन का फॉर्मूला ये है, P से पोलराइजेशन है वो किसके इक्वल है, जब हम क्या ऊपर क्या लेते हैं, नेट डायपोल मोमेंट और पर यूनिट में वॉल्यूम। जैसे इसी का निकालना हमने, तो क्या लिखेंगे, हमने इसके अंदर कितना नेट डायपोल मोमेंट है और कितनी इसकी वॉल्यूम है, तो इसका हम पोलराइजेशन कर सकते हैं। पोलराइजेशन जनरली कैसे हुआ, नॉन पोलर के अंदर भी हुआ और पोलर के अंदर भी हुआ, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था, ये चीज हमने क्या देखी थी कि डाइलेक्ट्रिक और इट्स पोलराइजेशन के अंदर ये चीज देखी थी कि नॉन पोलर के अंदर क्या है, जिसकी डायपोल मोमेंट 0 है, और पोलराइजेशन के अंदर डायपोल मोमेंट हमारी 0 नहीं है। एग्जांपल इसके क्या आते हैं, H2 मॉलिक्यूल्स, इसके HCl, ठीक है। और बाद में फिर हमने क्या किया था, फिर हमने नॉन पोलर को और पोलर को किस में रख के देखा था, वो तो क्या था, डिफरेंस था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है वो देखा था। तो इस केस में आपने देखा था कि नॉन पोलर के केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 आ रही थी, बट इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद हमने पोलर को देखा था, पोलर के केस में आपने पता है इसकी डायपोल मोमेंट होती है, बट जब नेट निकालने जाते हैं तो 0 जाती है, कब, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो डायपोल है किसके अलोंग हो चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्यों, क्योंकि आपको पता है डायपोल की यू क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, वो मिनिमम कब होती थी, जब डायपोल किसके अलोंग हो जाए, डायपोल मोमेंट किसके अलोंग हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाए, तभी मिनिमम हो सकती थी। ये हमने शो किया था। बाद में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये केस बन गया था, पोलर के केस में भी नॉन पोलर के केस में भी, कि जो डायपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 और वहां पर क्या लगा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ था। तो हमने ये जाना कि जब भी हम किसी भी मीडियम, किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कम करना चाहते हैं तो उसको किस में रख दो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दो, तो यहां से ये निकल के आया था हमारा फॉर्मूला। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।